अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग विनिया पर। आज मैं आपको फ्रंट ओपन कोट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने फ्रंट और बैक के पीसेस को A9 शर्ट की सूरत में कट किया है। बैक की निस्बत फ्रंट का पीस 1 इंच चौड़ाई में ज़्यादा है और ये फ्रंट से दोनों पीसेस मैंने इस रुख पर कट किए हैं कि कन्नी वाला हिस्सा सेंटर में आए। अब मैं कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और जिसकी लंबाई इस शर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग है। शोल्डर की साइड से इसे थोड़ा सा मैंने बढ़ा कर रखा है ताकि मैं इसे शोल्डर की शेप के हिसाब से कट कर सकूं। इसे इस तौर पर बैलेंस करना है कि फ्रंट का जो सेंटर पीस है उससे इन पीसेस की लाइंस यानी एजेस आपस में स्ट्रेट मैच करें। शोल्डर के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है। इसके बाद इसके गले की बारी आती है। सबसे पहले जो 1 इंच मैंने ओवरलैप के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको मैं मार्क करके एक साइड पर निकाल दूंगी। गले की चौड़ाई और लंबाई इसके बाद हमें मेजर करनी है क्योंकि गले की चौड़ाई में ये हिस्सा ऐड नहीं होता, ये ओवरलैप हो जाता है। गले की चौड़ाई रखी है यहाँ पर मैंने 3 इंच और गले की गहराई भी रखी है 3 इंच। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं अगर छोटी बच्ची का हो। ये एक टीन एज गर्ल के लिए शर्ट सिल रही है जो मीडियम साइज़ की होती है, तो इसके हिसाब से 3 बाय 3 इंच का गला यहाँ पे मुनासिब रहेगा। इसको मैंने गोल शेप दे देनी है और जहाँ आगे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है उसके हिसाब से उसको स्ट्रेट कट कर लेना है। अब ये 4 पीसेस हैं, 2 कंट्रास्ट पीसेस और 2 शर्ट के फ्रंट पीसेस। गले की शेप मैंने यहाँ कट कर ली है। बॉटम पर इसको ऐसे भी टर्न करके कट किया जा सकता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट करूँगी ताकि अगर ये कमी ज़्यादा हो तो बॉटम की तरफ निकल जाए। अब मैं यहाँ पर बैक के गले की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने बैक का पीस अपने सामने बिछा लिया है। फ्रंट के गले की चौड़ाई 3 इंच थी तो यहाँ पर भी 3 इंच ही मार्क होगा और गहराई यहाँ पे 1 इंच लेने के बाद हल्का सा गोल शेप में मैंने यहाँ पर कट कर लेना है। इसके बाद मैंने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक ही लेना है जो कि मैंने फ्रंट के लिए लिया था, जिसकी चौड़ाई और लंबाई पिछले गले की चौड़ाई और गहराई से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे बैक का शर्ट पीस इस तौर पर इस पीस पर प्लेस करना है कि दोनों के सेंटर पीस इस तरीके से मैच करें और दरमियान से फोल्डेड हो। अब जो गले की शेप मैंने कट की है इसको मैंने कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे फ्रंट का वो पीस जो मैंने कट किया था यहाँ पे चौड़ाई पर इसके अकॉर्डिंग ये 1 इंच का मार्जिन अलहदा से निकाल कर इसकी चौड़ाई लेनी है ताकि मैं इसके आउटर एज की कटिंग कर सकूँ। अब ये चौड़ाई किसी भी तरीके से ली जा सकती है, सेंटर से सेंटर मैच करके भी और एजेस से बैक का सेंटर मैच करके भी। बस मुझे चौड़ाई फ्रंट के जो 3 इंच की चौड़ाई है उसके हिसाब से लेने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने रखा है उसके हिसाब से चाहिए। इसको आप ये शोल्डर, अब मैं दिखा रही हूँ आपको क्लियरली, जो शोल्डर फ्रंट का है उसके हिसाब से ये शोल्डर सीम यहाँ पर भी मौजूद होनी चाहिए और जो मैंने गले की डीपनेस ऑलरेडी कट की है उसके आउटर एज पर 1-1 इंच की एक्स्ट्रा से लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसके ऊपर गले को कट कर देना है। अब जो मैंने शेप ड्रॉ की थी गले की और शोल्डर का जो हिस्सा ड्रॉ किया था उसको भी कट कर देना है। अब ये मेरे पास आ जाता है बैक के गले का पीस। शर्ट के फ्रंट और बैक के पीसेस को शोल्डर से ज्वाइन करने के बाद इसका सिलाई का मार्जिन मैंने फ्रंट और बैक की तरफ पलटकर प्रेस कर लिया है। अब फ्रंट ओपन शर्ट है ये, तो इस तरीके से इसे मैच करके कि शोल्डर इससे आपस में मैच करें, इसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ओपन वाली साइड से 2 इंच कपड़ा मैंने तिरछी फोल्डिंग के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं छोटे से कट्स लगा दूंगी। इस वाले हिस्से पर कॉलर अटैच नहीं होगा। अब हम इसके कॉलर की मेजरमेंट लेंगे ताकि कॉलर काटना हमारे लिए आसान हो जाए। अब उन नोचेस के बाद सेंटर बैक तक मेजर करूँगी तो मेरे पास मेजरमेंट्स आ रही हैं 8 इंच। जब इसे ओपन करेंगे तो 16 इंच की हमें कॉलर तैयार चाहिए। बैक के हिस्से पर मैंने गले की चौड़ाई 3 इंच रखी थी, लेकिन चूँकि इसकी थोड़ी सी मैंने गहराई कटिंग की है तो अब ये 3.2 इंचेस हो गया है। अब लंबाई के रुख पर मैंने ये कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया है, इसको फ़ोल्ड किया है और चौड़ाई के रुख पर एक दफ़ा मज़ीद इसे फ़ोल्ड कर दिया है। कॉलर की लेंथ यहाँ पर रख रही हूँ मैं 3.25 इंच के करीब। ऊपर से तो इसकी सिलाई नहीं होगी लेकिन नीचे 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई का चाहिए।
इस पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और जो फोल्डेड एज है मेरे पास उससे बैक नेक की मेजरमेंट 3.2 इंचज़ मार्क करूंगी। अब मेरे पास इस कॉलर की चौड़ाई 9 इंच होनी चाहिए क्योंकि 8 इंच ये तैयार आएगी। अब मैंने 8 इंच चौड़ाई पर मार्क किया और उसके ऊपर 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेकर इस तरीके से मिला दिया और उसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया क्योंकि फ्रंट का गला हमारा थोड़ा सा गहराई पर होता है। आप चाहें तो कॉलर को यूँ स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अब जो गुलाई के रुख पर मैंने मार्क किया है उस पर मेजर करूँगी कि आया मेरी मेजरमेंट्स यहाँ से कंप्लीट हैं। अब कॉलर को ऊपर की तरफ थोड़ा सा तिरछा बाहर की तरफ निकालूंगी ताकि इसकी थोड़ी सी शेप आ जाए। अब जो ये बाहर वाला एज है इस पर 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन मुझे देना है और जो बॉटम पर राउंड शेप है उसी के ऊपर मुझे कट कर देना है क्योंकि ऑलरेडी सिलाई का मार्जिन मैं अंदर रख चुकी थी। अब इसके दोनों साइड्स पर मैं सिलाई लगा दूंगी। कॉलर के 2 एजेस पर सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके फ्रंट की तरफ पलट दिया है। यहाँ पे चूँकि मैं थोड़ा थिक फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें लेडीज़ फ्यूजिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये 2 पीसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मैं डबल साइडेड फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल करूँगी जिसे रिबल सिबल के नाम से भी जाना जाता है। ये रुई के गाले की तरह बारीक सी फ्यूजिंग होती है। जहाँ पे सिलाई का मार्जिन है वहाँ करीब करीब रख कर इसे मैं ऊपर जब आयरन फेरूँगी तो ये चिपक जाएगा और दोनों एजेस आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ये कॉलर अब रेडी है। अब इसको मैंने सेंटर से फोल्ड करने के बाद इसमें एक कट लगा दिया है और बैक के नेक लाइन के हिसाब से 3.2 इंचज़ एक तरफ मार्क किया है, 3.2 इंचज़ दूसरी तरफ मार्क किया है। अब जो शर्ट का पीस मेरे पास था उसका फ्रंट हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है और कॉलर का बैक सेंटर कट शर्ट के बैक सेंटर से मिलाना है और जो 3.2 इंचज़ का मार्क है वो शोल्डर से ज्वाइन होना चाहिए और जहाँ पे नॉचेस लगाए थे 2 इंच के गैप से वहाँ आके कॉलर को एंड हो जाना चाहिए। सेंटर से पहले एक तरफ मैं इसे सिलाई लगाऊंगी, फिर इसे दूसरी तरफ मैं सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे कॉलर का फैब्रिक चूँकि थोड़ा सा स्टिफ होगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे स्टिच करना है क्योंकि शर्ट का पीस यहाँ पे सिंगल है और कॉलर के पीसेस यहाँ पर डबल हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्लीट नहीं आनी चाहिए, किसी किस्म का कोई झोल नहीं आना चाहिए। कॉलर को थोड़ा लूज़ करके ही स्टिच करना है, इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं और उस पॉइंट तक ले जाकर इसे वाइंड अप करना है जिस पॉइंट तक हमने वो 2 इंच के मार्क लगाए थे। और इसकी स्टिचिंग फ्रंट ओपन पूरा आगे तक ले जानी है ताकि यहाँ से इसका टांका खुल ना पाए, इस तरीके से। दूसरी तरफ भी सिलाई का मार्जिन उतना ही होना चाहिए जितना कि एक तरफ सिलाई का मार्जिन है। अगर यहाँ पे दोनों कॉलर्स को नाप के देखना है उसकी हाइट कि आया वो बराबर सिलाई लगी है या नहीं। अगर नहीं लगी तो इसे एक दफ़ा दोबारा से मेजर करके जिस जगह कमी है वहाँ पे एडजस्ट कर लेना बेहतर है क्योंकि यही हमारे पास सिलाई गाइडलाइन होगी जब हम दूसरा फैब्रिक इसके साथ स्टिच करेंगे। यहाँ पर कॉलर को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसकी कुछ मेजरमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। अब ये फ्रंट के जो 2 इंच के पीसेस हैं ये आपस में मैच होने चाहिए एक गैप पर और कॉलर की हाइट यहाँ से इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे ये कॉलर अब शर्ट के साथ अटैच हो गया है। अब यहाँ पे ये वो पीसेस हैं जिसको मैंने शुरू में कट किया था। फ्रंट और बैक के पीसेस को मैंने इस तौर पर स्टिच किया है कि गले की गोलाई बरकरार रहे और इसकी शोल्डर सीम अलाउंस को राइट और लेफ़्ट यानी फ्रंट और बैक की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब बॉटम तक ये चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। अब इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी और जो सेंटर स्ट्रेट लाइन है उसको एज इट इज़ रहने देना है। बॉटम से सेंटर स्ट्रेट लाइन से दूरी पर 2.5 इंच मार्क करूँगी और शोल्डर से नीचे की तरफ यहाँ पे 9 इंच ही मैंने मार्क रहने देना है। याद रहे कि ये तिरछी कटिंग यहाँ पर जो मैं करूँगी ये आउटर एज पर होगी। अब इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला के मैंने कट कर लेना है और यहाँ पे जो ये आउटलाइन आएगी इसे जस्ट 1 फोल्ड करके मैंने सिलाई मशीन से सिलाई लगा देनी है। इसे खींचना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा उरेब हो जाएगा, तो इसके हल्के हाथों से इसे 1 फोल्ड करके बैक की तरफ इसे सिलाई लगा देनी है।
इस फैब्रिक के 3 साइड पर मैंने सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सेंटर बैक के ऊपर कट लगा दिया है। अब ये एक तरह से लाइनिंग है मेरे पूरे गले के ऊपर। इसे मैं अब शर्ट के ऊपर जो कॉलर अटैच किया था उसको उसी रुख पर रखना है, लेकिन शर्ट का फेयर साइड ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब जो मैंने ये लाइनिंग तैयार की है इसका भी सीधा वाला हिस्सा पता चलेगा कि शोल्डर हमारे पास सिलाई ऊपर की तरफ आए, सीधे साइड से सीधे साइड मैच करनी है, शोल्डर से शोल्डर मैच होने चाहिए। और जब हम इसको स्टिच करते हुए फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे तो इसके कॉर्नर्स ऑटोमेटिकली मैच होंगे और इसको हम नीचे तक इस तरह सिलाई करते हुए हाफ वुड के गैप से लेकर जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिलाई हमें उस लाइन के ऊपर लगानी है जिस सिलाई वाली लाइन के ऊपर हमने ऑलरेडी कॉलर को अटैच किया हुआ था। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इक्वल गैप के साथ कॉलर को हमें अटैच करना है। यहाँ पर लाइनिंग के पीस को मैं शर्ट के पीस से एडजस्ट करते हुए स्टिच करती चली जाऊँगी। शोल्डर से शोल्डर मैच करना ज़रूरी है और गोलाई यहाँ पर मेंटेन हो, और जहाँ पर कॉर्नर एंड हो रहा है वहाँ पर ले जाकर सिलाई को मैं वाइंड अप कर दूँगी और धागा काटने के बाद फिर ऊपर से नीचे की तरफ इसे स्ट्रेट कट करूँगी। इस तरीके से कॉर्नर्स को फोल्ड करना आसान होता है। जिस तरीके से मैंने हाफ बैक नेक से एक तरफ को सिलाई लगाई है, सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दूंगी और इसे मैं कंप्लीट कर दूंगी। जब ये लाइनिंग शर्ट के साथ स्टिच हो जाएगी और कॉलर इस तरीके से सैंडविच हो जाएगा तो मेरे पास कुछ ये लुक आएगी। अब जहाँ पे तिरछापन है मेरे पास या गोलाई है वहाँ मैं छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी ताकि ये लाइनिंग अंदर की तरफ फोल्ड करने में मुझे आसानी हो। अब इसे मैं इस तरीके से बैक की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी और जहाँ पे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना ज़रूरी होता है ताकि कॉर्नर्स अच्छे से मेंटेन हो जाएं। इसे प्रेस करने के बाद कुछ मेरे पास ये लुक आई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये रफ़ लग रहा है, लेकिन वही रिवर्सिबल या डबल साइडेड फ्यूजिंग को मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके छोटे छोटे पीस कट करके यहाँ पे गोलाई की शेप में इस तरीके से रख कर इस पर आयरन कर लूँगी। इस तरीके से मुझे तुरपाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कॉलर फ़िलहाल ऊपर की तरफ थोड़ा सा सिलवटें इस वक्त दिखा रही है, लेकिन बाद में जब मैं इसे बैलेंस करूँगी तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे फ्रंट के पीस के ऊपर भी ये डबल साइडेड फ्यूजिंग को इस्तेमाल करूँगी। ये काफ़ी हैंडी टूल है मेरे पास इस तरीके के काम करने के लिए। ये ख़ास तौर पर जहाँ पे यहाँ शोल्डर जहाँ से कॉलर ने मुड़ना है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे एज इट इज़ बैक साइड पे प्रेस करने के बाद इसके जो एजेस हैं हमारे पास लाइनिंग के उसे तुरपाई करें। तुरपाई तो मुझे बहरहाल फिर भी करनी है। यहाँ पे ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ अभी से मेरे पास ये हिस्सा हासिल हुआ है। अब इसके बॉटम को मुझे हेम करना है। इसके बॉटम को मैं रफली हेम नहीं करूँगी बल्कि इस तौर पर हेम करूँगी कि ये अंदर की तरफ कंसील हो। फ्रंट से बैक की तरफ इस तरह मोड़ूंगी। बॉटम से 1 इंच का गैप मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है, यानी बॉटम के फोल्डिंग का, उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और इसे बाहर से अंदर की तरफ यूँ तिरछा कट कर लेना है। और ये एक्स्ट्रा पीस जो अंदर की तरफ है यानी फ्रंट ओपनिंग की तरफ, वहाँ से मैंने शर्ट पीस और अस्तर के पीस को कट कर लेना है और जो तिरछापन आया था उससे अस्तर के पीस को कट कर लेना है। और यहाँ पर इसे जब मैं पलटूंगी तो ये नोक बाहर की तरफ आ जाएगी और जो शर्ट का पीस है मेरे पास उसे 1 इंच यूँ फोल्ड करके इसका एक्स्ट्रा एज अंदर की तरफ दबा दूँगी और इस पर मैं सिलाई कर दूँगी और यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। यहाँ पे देखें मैंने इसको पहले साइड फिटिंग की, फिर इसके बाद इस पर काज करवा के इस पर बटन अटैच किए और सबसे पहले मैंने ये शर्ट पहना के बच्ची को चेक कर ली थी कि कितना डीप गला चाहिए, तो यहाँ से तिरछा 6.5 इंच था। अब कॉलर को फोल्ड करने के लिए बैक साइड से मैंने कॉलर को इस तरीके से फोल्ड किया है कि सिलाई के मार्जिन तक ये मुड़ जाए और फ्रंट से यहाँ पे जो शोल्डर है वहाँ से ये इक्वल गैप के साथ मुड़े और यहाँ पर हमारे पास ये लुक कंप्लीट आती है। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोस को आप शेयर भी किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।